हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका पूर्णांक 80 नंबर रहने वाला है। ये यहाँ पर परीक्षा संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रभाव को रोकता है। इसका सही आंसर होगा वाल्व। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहां पर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुमाशय पर। अगला क्वेश्चन है, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है? मानव मस्तिष्क का कार्य है सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है और हृदय संपंदन भी है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है। इसका बाह्य लक्षण क्या होगा? इसका बाह्य लक्षण होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल गोल और पीला। आर से हम गोल को प्रदर्शित करते हैं और वाई से हम पीले को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपतन आपतन कोण आई का मान होता है। आपतन कोण से ज्यादा या प्रावर्तन कोण के समान या प्रावर्तन कोण से कम या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रावर्तन कोण के समान। आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के समान होता है। जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो ये आपतन कोण होगा और ये प्रावर्तन कोण होगा। ये और ये दोनों बराबर रहेंगे। ये आपतन कोण आई है और ये प्रावर्तन कोण आर है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? इसका सही आंसर होगा कोर्निया। कोर्निया है जो आंख की सुरक्षा करता है। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। हमें विभवांतर का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1 वोल्ट। ये आप निकाल लेना, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैं। अगला क्वेश्चन है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक तार की लंबाई पर, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या उपयुक्त दोनों पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। हमें बुझा है किस पे नहीं निर्भर करता। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्यों? अगला क्वेश्चन है, 2CCH3COOH प्लस Na2CO3 इस रिएक्शन में हमें ए के स्थान पे क्या आएगा वो बताना है। इसके स्थान पे आएगा 2CH3 2CH3COONA। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन कोष से इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग के किसका निर्माण करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो ऋणायन का निर्माण तो नहीं करने वाले हो, और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो वो क्या बन गए? धनायन।
तो वहां पे किसका निर्माण होगा? धनायन का निर्माण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर व। अगला क्वेश्चन है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3, O2 तो होगा ऑक्सीजन का और O3 होगा ओजोन का। अगला क्वेश्चन है, दांतों का दंत अक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है? पीएच चार्ट तो आपने देखा ही होगा। पीएच चार्ट में 14 तक संख्याएं होती हैं, बीच में 7 होता है और इस तरफ अमल और इस तरफ अक्षार। ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5.5 से कम होने पर दंतों का अक्षय होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होगा? अंडाशय, ये तो मादा जनन भाग है, सहायक अंग है ये। इसका सही आंसर होगा पुकेसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है कठोर लोहे से या नरम लोहे से या किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है या नरम एवं कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज, यहां पे क्या आएगा? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, मादा में अंडाशय की संख्या होती है एक जोड़ी संख्या, एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल के जल का पीएच है। नल के जल का पीएच होता है 7 से 8। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होगा 1.33। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और एमीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधों एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप कहलाते हैं वो। यहां पे क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। अगला क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। अब आगे, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक के सूत्र हैं। ये दे रखा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन से दोनों की क्रिया से किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा MgCl2 का। अब अगला क्वेश्चन है, हीरा विद्युत का चालक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी न्यूरॉन। न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा पाया जाता है? अलैंगिक विधि द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरकर वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? इसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है और ये इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा ने इसको यहाँ पे काट दिया और ये बिंदु बना, इस बिंदु की 2 दिशाएं हो गई और जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। पर्यावरण में विघटित करने वाले जीवों की भूमिका होगी, अपशिष्ट पदार्थों को ये विघटित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमें बताना है कि यौगिक एक्स क्या है। यौगिक एक्स को पहचानिए। यहाँ पर यौगिक एक्स होगा क्रोमियम ऑक्साइड होगा। क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। और ये अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का नाम लिखिए। एल्यूमिनियम वेल्डिंग कहते हैं इसे, एल्यूमिनियम वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इसकी अभिक्रिया लिखिए। ये अभिक्रिया मैं यहां पे लिख देता हूं, Cr2O3 प्लस 2Al बराबर होगा Al2O3 प्लस 2Cr। ये इसकी अभिक्रिया हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को समझाइए। इसका उत्तर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। इनके उत्तर यहाँ पे बोल पाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है? पौधे के शरीर में पोषण अकार्बनिक पोषक तत्वों द्वारा और कार्बनिक पोषक तत्वों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। ये एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ये एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। लघुपतन से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, मैं आपको संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं एक कार्य लिखिए। यह तो हमें क्वेश्चन है, मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। अगला क्वेश्चन है,
स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों क्यों दिखाई देता है? हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अगला क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? समझाइए। अथवा में है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण किस विधि द्वारा होता है? पोषण विधि की संरचना बनाइए सॉरी। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखिए। ये अम्ल कीटाणुओं को नष्ट करने का और भोजन को पचाने में सहायक है। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा? अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के व्यास पे, और चालक तार किस धातु से बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है, और धारा पर भी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।